हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? जय श्री राम, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, मस्त होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि शब्द के जो वर्गीकरण किए गए थे 4 प्रकार से, उनमें से पहला पढ़ लिए थे जिसमें तत्सम तद्भव देशज देशज आते थे। और कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रूढ़ के बारे में, यौगिक के बारे में और योग रूढ़ के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि व्याकरणिक या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भाग होते हैं। शब्द के 2 भाग होते हैं। हम इन्हें बोल सकते हैं रूप के आधार पर भी शब्द के कितने भाग होते हैं, और प्रयोग के आधार पर भी बोल सकते हैं, या फिर व्याकरणिक के आधार पर भी बोल सकते हैं। शब्द के 2 भाग होते हैं। शब्द के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा क्या होता है? विकारी शब्द होता है और दूसरा अविकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द का डेफिनेशन देखें तो विकारी शब्द ऐसे शब्द का प्रयोग मूल रूप से होता है और इनका लिंग, वचन और कारक के आधार पर होता है। उनमें जो है परिवर्तन होता है। किनके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर। उनको क्या कहते हैं? उनको विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जो होता है वो जो है, इनका भी प्रयोग, इनका डिफिनेशन सेम विकारी शब्द का अपोजिट होता है। क्या होता है? ऐसे शब्द का प्रयोग मूल रूप से होता है, लेकिन जो है उनमें लिंग, वचन, कारक ये तीनों जो हैं परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द एक से ही होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन विकारी शब्द जो है उनको 4 भागों में बांटा गया है और अविकारी शब्द जो है उनको भी 4 भागों में बांटा गया। विकारी शब्द जो है 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या होता है विकारी शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया, ये हमारे 4 क्या हुए? विकारी शब्द हुए। और अविकारी शब्द जो है वो भी 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती है? क्रिया विशेषण होती है, संबंध बोधक अव्यय होती है, समुच्चय बोधक अव्यय होती है और विस्मयादि बोधक अव्यय होती है। क्योंकि आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संज्ञा के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। क्या? विकारी शब्द जो है, विकारी शब्द का पहला विकारी शब्द संज्ञा, उनके बारे में आज की क्लास में हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अब चलिए पहले विकारी शब्द, इनको कितने भागों में बांटा गया उनको हम लिख करके बताते हैं। रूप जो है, रूप या प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर जो है शब्द जो है, शब्द 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। पहला विकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरा जो है अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द, इसका डिफिनेशन जो होता है, यह लिंग, वचन व कारक इनमें परिवर्तित होता है। यह परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन होता है। और अविकारी शब्द में जो है लिंग, वचन व कारक यह अपरिवर्तित होता रहता है। अपरिवर्तन होता है। इसको हम कैसे समझेंगे कि इसमें परिवर्तन होता है, इसमें नहीं होता है? तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें मान लो कि कोई लड़का है, इसका तो लिंग परिवर्तन हो सकता है ना। लड़की और लड़का जो है, इसको, यह एक वचन है। क्या है? एक वचन है। तो इसको तो लड़के लिख सकते हैं।
लेकिन इनमें जो है सेम सेम एग्जाम्पल लेते हैं लड़का का, इसमें जो है परिवर्तन जो है नहीं होगा, लिंग में नहीं होगा, ये एक सा ही रहेगा। क्या होगा? एक सा ही रहेगा। इसमें लड़का है तो लड़का ही रहेगा, लड़के हैं लड़के ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। तो हमारा आता है अब विकारी शब्द जो है, विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। और अविकारी शब्द को जो है इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। इसका पहला देखेंगे कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा क्रिया। ये चारों विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, यहाँ तो अब जगह है नहीं, तो अब आगे लिखेंगे। पहले आप लोग क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। अब आगे इसका है तीसरा, विस्मयादि बोधक। तो आज की क्लास में पूर्ण रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मेन रूप से संज्ञा रहेगा। तो चलिए अब संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। इसको गिना दो। मेन टॉपिक आज हमारा क्या रहेगा? संज्ञा। भाई ये संज्ञा है क्या? संज्ञा जो है, संज्ञा का खंडन करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा क्या होगा? संज्ञा। और सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक। क्या होता है? सम्यक। ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। दोनों को एकत्रित करेंगे तो क्या होगा? सम्यक ज्ञान। क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान। संज्ञा का क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान। और संज्ञा जो है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? आप पूछेंगे ना कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम या पहचान होती है। क्या होती है? नाम या पहचान होती है। यहां पर लिखेंगे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम या पहचान, नाम या पहचान होती है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम या पहचान। और संज्ञा जो है, संज्ञा जो क्या है? एक संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक
विकारी शब्द। विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें लिंग, वचन व कारक होती है, कारक होती है। अब क्या देखेंगे, संज्ञा को प्राचीन, आधुनिक और अर्थ के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। संज्ञा को जो है आधुनिक व्याकरण के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है और प्राचीन और अर्थ के आधार पर जो है 5 भागों में बांटा गया है। वो देखेंगे कौन कौन सा है। संज्ञा जो है, संज्ञा आधुनिक के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है और प्राचीन के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है और अर्थ के अनुसार संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो अब देखेंगे 5 और 3 कौन कौन से हैं। पहला है व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा है जाति वाचक संज्ञा। तीसरा है भाव वाचक संज्ञा। चौथा है द्रव वाचक संज्ञा। पांचवा है समूह वाचक संज्ञा। ये हमारा 3 जो है, ये तीनों भाई साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये जो है आधुनिक व्याकरण के अनुसार ये तीनों है। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और हमारा प्राचीन और अर्थ के अनुसार जो है वो 5 कौन कौन से हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये पांचों जो है, ये पांचों, ये प्राचीन व अर्थ के अनुसार। और ये तीसरा हमारा जो ये है, देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक एक लाइन में ब्रिज में देखेंगे, हर एक को देखेंगे, व्यक्तिवाचक को देखेंगे, जातिवाचक को देखेंगे, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आखिर है क्या, ये है क्या, इसको कैसे पहचाने? तो आइए आगे देखते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा की तो परिभाषा ही है, संज्ञा की परिभाषा तो आप लोगों को पता ही होगा क्या, कि ऐसे शब्द जिसका विशेष स्थान, वस्तु, भाव, व्यक्ति etc का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। राम, बिल्ली, गंगा, हिमालय etc क्या है? वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो एक शब्द हमको याद आ गया कि हिमालय। हिमालय एक पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। हिमालय, हिमालय को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? क्या पता है कि हिमालय को अन्य हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिमालय को हिमगिरी, नगराज, गिरिराज, क्या कहते हैं? हिमाद्री, नगराज आदि के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को हिमालय का पर्यायवाची शब्द अन्य और पता हो, आगे हम जो अभी जो बोला हमने, इससे और अनेक प्रकार के नाम है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो अब हमारा क्या आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या पदार्थ का बोध कराता है, क्या कहलाता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक विशेष या नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट में? ये जो है दुनिया में एक होता है। दूसरा लिखेंगे, यह सदैव एक वचन होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक दुनिया में एक ही होते हैं और सदैव एक वचन होते हैं। हमने क्यों कहा कि दुनिया में एक ही होते हैं? एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप लोग जानते हैं कि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा नदी तो अधिक है। नदी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। नदी एक से अधिक है, लेकिन नदी को ना हम लोग जानते हैं कि अधिक है, लेकिन गंगा क्या दुनिया में, विश्व में दो है क्या? आप लोगों क्या जानते हैं कि गंगा दो है? नहीं, गंगा एक ही है। इसलिए हमने इन्हें क्या लिखा कि सदैव एक होते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिमालय पर्वत का ले लेते हैं। पर्वत तो अनेकों हैं, पर्वतों क्या है? अनेकों है, लेकिन हिमालय जो है क्या है? एक ही है। इसलिए सदैव व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? एक होते हैं। और व्यक्तिवाचक जो है मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की,
होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो क्या होती है, मूल रूप से दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है दो रूप से होती है। क्या? मूर्त, इसे वास्तविक भी कह सकते हैं। दृश्य, और दूसरा अमूर्त। अरे की कर ली रे। साथ ही आप सबों से माफी चाहेंगे क्यों आप सबों के पास अगर आवाज नहीं जा रही होगी, क्योंकि हमारा जो है मैक का जो बैटरी है वो खत्म हो चुकी थी। तो कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। कहाँ पर थे? तो हम लोग थे क्या कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख रहे थे कि ये दुनिया व्यक्तिवाचक है क्या। जो शब्द विशेष किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और ये जो है विशेष में हम लिखे थे इनको नोट में कि ये दुनिया में सिर्फ एक ही होते हैं और ये सदैव एक वचन होते हैं। इनका एग्जाम्पल हमने लिया था, हिमालय का लिया था और गंगा का लिया था। तो अब अगला हमारा क्या है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? जाति वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है क्या? जातिवाचक संज्ञा जो है जिसमें ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिनमें जाति व उपजाति का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें जो है पूर्ण जाति वर्ग का क्या होता है? बोध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्ण जाति भर का बोध होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे। इसे हमने क्या लिखा कि इसमें जो है पूर्ण जाति भर का बोध होता है। बोध होता है। लड़का, लड़की, काय, नदी, पर्वत, नदी। जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनमें जाति व उपजाति का बोध होता है और यह अपने पूर्ण जाति का क्या कराता है? बोध कराता है। लड़का जो है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़की जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा में एक विशेष करके नोट में क्या लिखेंगे? नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मीनिंग क्या होता है? नोट का मीनिंग जो होता है एक विशेष होता है। कोई चीज विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है ना, तो नोट का मतलब वही होता है। क्या होता है? विशेष। पहला में क्या लिखेंगे? प्राकृतिक, प्राकृतिक घटनाएं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होती
है। प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है? वो जातिवाचक संज्ञा होती है। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि प्राकृतिक घटना कौन कौन सी है। प्राकृतिक घटना जो है सुखाड़, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, बाढ़ आदि। दूसरा विशेष में लिखेंगे क्या? दूसरा विशेष में कि पदों के नाम, पदों के पद, जिसको पोस्ट बोलते हैं कि इंजीनियर का कोई पोस्ट होता है या फिर एसएससी में सीजीएल ले लो एग्जाम्पल, उनमें भी इंस्पेक्टर कुछ भी हो, सब इंस्पेक्टर जो भी हो, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? पोस्ट होते हैं। उसी तरह ये पदे का उसी पोस्ट को ही पद बोलते हैं। कि इसका एग्जाम्पल पद का ले लेते हैं कि कौन कौन सा? इंजीनियर, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, पीएम, सीएम, ऑफिसर आदि क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। और पदों के नाम भी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है वो क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा जिसमें किसी वस्तु का माप तोल का बोध होता है। माप तोल का क्या होता है? बोध होता है। वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इनमें द्रव्य या धातु का जो है, द्रव्य या धातु का क्या होता है? बोध होता है। क्या होता है? द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है? माप तोल। माप तोल का क्या हो? ऐसे संज्ञा जिसमें माप तोल का क्या होता है? बोध होता है। या फिर इसमें द्रव्य या द्रव्य धातु का बोध हो। क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पानी, सोना, चांदी, दूध, etc। ये सब क्या है? ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। और इनमें विशेष करके क्या लिखेंगे? विशेष करके लिखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक होती है। अब बोलोगे कि आपने तो बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में सदैव जो है एक होती है, फिर बता रही हो कि द्रव्यवाचक भी क्या होती है? एक होती है। तो कंफ्यूजन में हो
कंफ्यूजन में कहां से हो गए? इसमें देखो, इसमें सोना, चांदी और व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, लेकिन इनमें क्या है? इनमें माप तोल का, द्रव्य या धातु का बोध हो रहा है। तो इनमें यही फर्क है, उनमें भी एक का बोध होता है और इनमें भी बोध होता है। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा, जिनमें समूह या समुदाय का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूह या समुदाय का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे इनको? कि कक्षाएं, 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 एक कक्षा नहीं, वर्ग, वर्ग को क्या, वर्ग, विद्यार्थियां, लड़के, अंगूर के गुच्छे, वो क्या है? समूह में, एक समूह में गुच्छा अंगूर, अंगूर का एक गुच्छा ले, उसमें समूह में क्या बहुत सारा होता है, उसमें वो समूहवाचक संज्ञा। विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब एक विद्यार्थी में, विद्यार्थी एक और विद्यार्थियां अनेक, एक विद्यार्थी दो, एक दो, दो से अधिक विद्यार्थी क्या? विद्यार्थियां हो गए। और सभा, सभाएं में क्या होती है? सभा में एक व्यक्ति जो है नहीं होती, सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। और परिवार, परिवार में सदस्य बोलेंगे, एक सदस्य, दो सदस्य, तब ना। परिवार में कितने सदस्य होते हैं? मम्मी पापा भाई बहन आदि लोग होते हैं, तो एक परिवार होता है। कितने? कुछ 5-7 लोगों की संख्या